कोई बढ़िया सवाल पूछो, तीखे से तीखा पूछो, मैं जवाब दूंगा। पर यार ऐसे सवाल ना पूछना जिसका जवाब देना मुझे भी गलत लगे, आपको भी ठीक ना लगे। चौटाला साहब, जैसे कि लगातार चुनाव जब आता है, चुनाव आने के दौरान घोषणा पत्र और दावे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर नजर नहीं आते और कहीं ना कहीं नेता लोग हैं वो बसते नजर आते हैं। क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए जो दावे और वादे करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे? चुनाव अधिकार देखिए, ये भी मैं आपसे बताऊं, व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। जब शुरू में बने थे आपके, मैंने क्या उनका मैं नाम भूल गया, आईएएस थे, सेक्रेटरी थे शुरू में, पहले जो बने थे, नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी, टीएन सेशन के वक्त कुछ और था। अब पिछले कई चुनावों में देख रहा था, हम 2 गाड़ी भी लेके चलने में झिझक होती थी, रोक दी जाती थी। इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस बॉडी है, वो अपने तरीके से करता है, वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। हर आदमी लाइन में जाके अपनी बात कहता है, हम अपनी बात कह सकते हैं, निर्णय तो उनका है, उसे संविधान में भी उन्हें अलग से बनाया, तो मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से काम करता है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा, जैसे कि लगातार जब बड़ौदा चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई, तब उस दौरान आपने भी दौरा किया और काफी किसान आपसे मिले थे और आपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। लेकिन काफी किसान ऐसे हैं, धान का जो सीजन है लगातार वो बीत गया है, फसल जो मंडियों में पहुंच गई है, लेकिन काफी किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन आज भी नहीं लग पाए हैं। धरातल पर बिल्कुल जो चीज आप बताई जाती है वो खरीद नहीं उतरती, क्या मानते हैं इसको? देखिए, मैं आंकड़े की बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ 897 इलेक्शन मेरे टेक ओवर करने के बाद बड़ौदा हल्के में दे दिए, जो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे। 897 कनेक्शन दे दिए, जो इस अक्टूबर एंड तक कंप्लीट लग जाएंगे। ये थोड़ा आंकड़ा नहीं है, अगर हम स्टेट का गिने तो एक हल्के में 897 बहुत बड़ा फिगर होता है। नंबर 2 मैं अगली बात कह रहा हूँ। पहले में अब में देखें, अभी 18 गाँवों में 16 गांवों में 24 घंटे बिजली जा रही है और उसके बाद 10 गांवों में 18 घंटे जा रही है, बाकी 28 गांवों में 16 घंटे जा रही है, जो कभी भी नहीं जाएगी। हम छोटे थे बिजली मुझे, आप एक बार में सारा सवाल पूछें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि बिजली जो है गांव में 18 घंटे 20 घंटे का आंकड़ा जो है आपने ग्राफ बताया, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जाकर खुद देखिए, ग्रामीण स्तर पर 8 से 10 से ज्यादा 12 घंटे लाइट आती है। ग्रामीण स्तर पर लाइट ही नहीं होती है, 2 बजे के बाद लाइट काट दी जाती है, लोग इंतजार करते हैं पानी भरने के लिए, सारा काटने के लिए। लेकिन आप यहाँ बैठ के, जैसे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आप शायद एसी रूम में बैठ कर ये बात कर रहे हो, तो ये तो बात धरातल को खड़ी नहीं बताती। लेकिन मैं ग्रामीण स्तर से रहने वाला हूँ और हालांकि बड़ौदा क्षेत्र में भी कई बार विजिट किया है, लेकिन ये सब जो बातें हैं वो धरातल पर नजर नहीं आती। जैसे कि आप कह रहे हैं लाइट 18 से 20 घंटे रह रही है, लेकिन ट्यूबवेल कनेक्शन है, ट्यूबवेल कनेक्शन आप कह रहे हैं लग जाएंगे, लेकिन ये भविष्य के तरफ में है। अभी कुछ जो चुनाव आया है, चुनाव के दौरान बहुत सारी घोषणाएं तो कर तो दी गई है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो गया पूरा प्रश्न। अब मैं आपसे बताऊं, देखिए, आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं कोरोना का टाइम था, पूरी इंडस्ट्री घाटे में, एयरलाइंस लग रही थी, मकानों पे लग रही थी। मैंने आपसे कहा कि मैं ये काम देखना चाहता हूँ 3 महीने में, ये तारे जो है ये मकानों पे नहीं लगनी चाहिए, खंबे जो ऊपर से जा रहे हैं, जो बीच से निकल रहे हैं, उन्हें टेढ़े खंबे उन्हें सीधे करो। और मैं एक और करने जा रहा हूँ कि जैसे पेड़ों पे नंबर लगा होता है, नंबरिंग होती है 437, 438 ऐसे लीबीसी। हमारे पोल जब 2 महीने मई जून के आते हैं, उसमें तूफान आते हैं तो पोल टूट जाते हैं, हवाएं तेज होती है, अंधेरे के दिन होते हैं, उसमें जब पोल टूटते हैं तो ताकि कोई इसमें बेईमानी ना आए, इस करके कितने टूट जाते हैं, मांगे कितने जाते हैं, मैंने ये करा, इन पोल पे भी नंबर मार्क करना। मैं इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट करने जा रहा हूँ। बीच में मुझे तो चार्ज लिए ही 1 साल हुआ है, 14 को 1 साल हुआ है, बीच में 6 महीने कोरोना कहीं जा रहे हैं, मुझे खुद को भी कोरोना हो गया था, अब 1.5 महीने से बाहर आया हूँ, 15 दिन मैंने भी क्वारंटाइन करके रखा। तो मेरा कहने का मतलब कि समय लगता है, कोई भी चीज़ आप एक स्कूल में भी जाएंगे तो उसको भी सुधारने में टाइम लगता है।
मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में मैं सारा कुछ बदल दूंगा, पर बिजली में बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत ज़्यादा है। सर रामपाल वर्मा सर, तो साहब आपको हमने यहाँ 82, 80 में 83 में काम करते देखा है मंजू साहब के साथ। ये हल्का 1967 में बना, अब तक 13-14 चुनाव हुए हैं। लोगों ने अगर सोच समझ के फैसला लेने की बात अगर हम करें तो केवल 3-4 बार सरकार के साथ वोट दे के एमएलए बनाए। तो अब हम कैसे मान लें, ये जैसे उल्टे फैसले लेते रहे, अब कैसे मान लें कि ये इसी तरीके से सरकार के साथ जाएंगे? देखिए, आप हल्के में रहें, आप हल्के की ज़्यादा ठीक कह रहे हैं, आपने स्टडी कर रखी है, मैं आपको सुन रहा हूँ। बाकी इस पर मैं टिप्पणी तो नहीं करूँगा कि हल्के करूँ कैसे न रहें। मेरा ये मानना है कि लोग समझते हैं कि 4 साल अगर विपक्ष का एमएलए बना देंगे तो खाली तनख्वाह के बिना कुछ भी नहीं है, बन जाएगा वो एमएलए और सरकार का बनेगा। सर बहुत चीजें हैं जो आप बहुत अच्छी फैमिली से हैं, सबको पता है, पूरे हरियाणा जानता है, पूरा भारत जानता है। आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा अभी विधायक बने हुए 5 विधायक हैं, आप एक ही गांव से, एक ही फैमिली से। और आपने भी कहा कि हुड्डा साहब की पावर कम कर दी गई, किसी की, वो तो एक बड़ी पार्टी थी दूसरी थी, लेकिन आपकी तो घर की पार्टी थी। तो आपके राजनीति मतभेद होया, मनभेद होया। अगर मान लो ये राजनीति मतभेद नहीं होता तो क्या आप यहाँ बैठे होते, ये हरियाणा कहाँ बैठे होते? आपने पूछा सवाल, मैं जवाब देता हूँ। कई बार आदमी कॉन्शियस से करता है। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई, हम 2 ही भाई हैं आज, और मेरे से बहुत 10-11 साल बड़े हैं। वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनकी सरकार में मंत्री था। मेजोरिटी एमएलए मुझे चाह रही थी। फैसला था जो देवलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फैसला करे कि ओम प्रकाश मुख्यमंत्री बने का, मैंने मान लिया, उन्हें मुख्यमंत्री मान लिया। महम कांड का एक इलेक्शन आया था जिसमें गोलियां चली थी, चांदी बेंसी गांव में 8 लोगों की डेथ हो गई थी। मेरी कॉन्शियस नहीं मान रही थी, मैंने उसमें 6 मिनिस्टर थे, इसमें जो वीरेंद्र सिंह थे, उसमें रघुवीर सिंह कात्यान भी थे, भगवान सिंह रावत थे, रण सिंह मान थे। मैंने उसमें लीड ली, और उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो देवलाल थे, मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था कि जो तू करने जा रहे हैं, ये करने के बाद घर में कैसे जाएगा, माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेंगे, तुम घर में घुसेगा कैसे, सरकार के जरिए। 6 मिनिस्टर के साथ मैंने लिख के भेजा था, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द गवर्नमेंट which had a mass care, booth catching, review the written and we do disassociate, और अपने इस्तीफे लिख के भेज दिए थे, सरकार चली गई थी, याद है। तो कई बार कॉन्शियस के फैसले होते हैं, उसमें मन भेद, परिवार भेद, नीति भेद ये नहीं लिखे जाते। मेरी आत्मा मुझे कहेगी कि ये नहीं करना तो नहीं करूँगा, और तो मैं तो अपने तरीके से चलूँ। मैं तो अपने आप को राजनीति में बड़ा अपने आप को बचा के चलाऊँ कि कहीं भी स्वच्छ राजनीति करें, गंदे काम नहीं करें, ठीक लोगों में करके करें। इस करके आज 20 साल बाद भी मैं फिर जीत गया।